नेत्र बंद करेंगे हल्के से। नेत्र जब भी बंद करेंगे हल्का बंद करेंगे, जोर नहीं लगाएंगे, हल्के से। लंबा और गहरा सांस लेके गायत्री मंत्र को 4 पाद में बोलना है। सर्वरक्षक परमात्मा ओह प्राणों का भी प्राण भुवः दुख हरता स्वः सुख स्वरूप शवितु सकल जगत का उत्पादक देवस्य दिव्य गुणों से युक्त कामना करने के योग्य वरेण्यम धारण करने के योग्य भर्गः पवित्र शुद्ध स्वरूप है। तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा न हमारी यह बुद्धियों को प्रचोदयात् धर्म मार्ग में प्रवृत्त करे। ओम शांति शांति शांति। तो गायत्री मंत्र में भगवान से हमने मांगा है, क्या मांगा है? बुद्धि। क्या मांगा है? तो इस मंत्र का विषय ही बुद्धि है। अब आप इस मंत्र से सोना चांदी मांगेंगे तो वह मंत्र के अर्थ के अनुसार नहीं होगा। इस मंत्र में केवल बुद्धि मांगी और कहते हैं कि एक बुद्धि के मिल जाने से सब कुछ मिल जाता है। प्रकार एक बुद्धि के मिल जाने से सब कुछ मिल जाता है। ये इस गायत्री मंत्र में प्राप्त है। और अब मंत्र के बारे में 2 बात आपको और बतानी है। पहली बात, मंत्र से 2 ही काम होते हैं। कोई भी मंत्र से 2 ही काम होते हैं, तीसरा काम नहीं होता। ठीक है। पहला काम क्या होता है? मंत्र से आहुतियां दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं? आहुति। यज्ञ में आहुति। चारों वेदों में कुल मिला करके 20,414 मंत्र हैं।
कितने मंत्र हैं? 20,404 वेद। 4 वेदों का नाम क्या बताया था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का ज्ञान परमात्मा ने किसको दिया? अग्नि ऋषि को। किसको दिया? अग्नि ऋषि को। यजुर्वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया वायु ऋषि को। किस ऋषि को? वायु ऋषि को। सामवेद का ज्ञान भगवान ने आदित्य ऋषि को। कौन से ऋषि को दिया? आदित्य ऋषि। और अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने अंगिरा ऋषि को दिया। किस ऋषि को दिया? अंगिरा ऋषि को। जो 4 वेद और 4 ऋषि, ठीक है। अच्छा, एक शब्द होता है ऋषि। ऋषि ऋषि मैंने क्या होता? हाँ, आज की भाषा में कहेंगे जो रिसर्च करता है। आज ऋषि के लिए वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग होता है। किस शब्द का प्रयोग होता है? जिसको आज ऋषि कहते हैं वैदिक काल में, जिसको आज वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, उसे वैदिक काल में क्या कहते थे? ऋषि। जैसे सुनीता विलियम, वो ऋषि है। आज अंतरिक्ष में जाकर के उसने पूरा अंतरिक्ष का शोध किया, खोजेंगे। तो ऋषि माने खोज करने वाला, जिसने मंत्रों में जो बुद्धि है उसकी खोज किया, उसी कहते हैं ऋषि। तो मंत्र का पहला काम क्या होता है? आहुति देना, ठीक है। मंत्र का दूसरा काम है ध्यान करना। क्या काम है? बस 2 ही काम है मंत्र के, आहुति देना और ध्यान करना। अब मैंने बताया था कि हमारा जीवन 5 चीजों से बना है: शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और कर्म। इसको हमेशा याद रखना। इसी की पूरा ब्रह्मांड इसी में घूम रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड। छठी चीज दुनिया में कोई नहीं। शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है और कर्म, ठीक है। कितना सरल है, छठी चीज की आवश्यकता ही नहीं। 5 ही में सारा खेल है, पूरा खेल ब्रह्मांड। अब ये जो शरीर है, शरीर की आवश्यकताएं क्या है? नंबर 1 स्नान, ये शरीर की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता क्या है? भोजन। क्या है शरीर की आवश्यकता? भोजन। तीसरी आवश्यकता क्या है? धन। क्या है? धन। धन शरीर के, जितना भी धन हम कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? शरीर के लिए। मन के लिए, मन का धन से कोई लेना देना नहीं, बुद्धि का धन से कोई लेना देना नहीं, आत्मा का धन से कोई लेना देना नहीं। देखो, जब आत्मा शरीर से छोड़ के चली जाती है तो अपना घर, रुपया, पैसा लेके जाती है, सब ही शरीर के लिए। तो शरीर के लिए स्नान, शरीर के लिए भोजन और शरीर के लिए धन, ठीक है। और एक चीज होता है शरीर के लिए व्यायाम। क्या है? अब देखो सबका काम क्या है? शरीर के लिए स्नान। स्नान करने से शरीर का आलस्य दूर होता है। क्या दूर होता है? स्नान किस लिए किया जाता है? आलस्य को दूर करने के लिए, क्योंकि रात भर ये शरीर बिस्तर में पड़ा रहता है, ठीक है। और जब शरीर बिस्तर में रात भर पड़ता है तो इसमें अनेक बैक्टीरिया इसको पकड़ लेती है। शरीर अनेक प्रकार के कीटाणु, आँख में गंदगी, नाक में गंदगी, कान में गंदगी, मुंह में गंदगी, इसलिए सुबह उठते हैं पेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रात भर जो शरीर हमारा पड़ा रहता है उसमें जो आत्मा होता है, जब हम सो जाते हैं तो आत्मा कहाँ रहता है? बोलो, बड़ी इंटरेस्टेड बात है। जब हम सो जाते हैं तो आत्मा कहाँ रहती है उसमें? इस शरीर के अंदर, सुनो, इस शरीर के अंदर 72,72,10,210 नस नाड़ियाँ हैं। कितनी है? 72,72,10,200 कितनी नस नाड़ियाँ हैं शरीर में, ठीक है। 210 72,72,10,210। अच्छा, जो डॉक्टर हैं वो इन सबको नहीं जानते,
डॉक्टर क्या जानता है? किडनी जानता है, लीवर जानता है, फेफड़े जानता है, ठीक है नहीं, कुछ और चीजें। लेकिन ये जो 72 करोड़ नस नाड़ियां, 72 लाख 10,200, इनको कौन जानते हैं? ऋषि जानते हैं। कौन जानते हैं? ऋषि, योगी। समाधि में जाके, कहाँ जाके? समाधि में जाकर के ये दिखते हैं। तो जिन ऋषियों ने समाधि में भगवान का साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि शरीर के अंदर इतना है। तो इसमें से एक पुरीतक नाम की नाड़ी है। कौन सी नाड़ी बताई? पुरीतक। इसी पुरीतक नाम की नाड़ी, पुरीतक, इस नाड़ी का नाम है पुरीतक। इसी नाड़ी में आत्मा सोता है रात में जाके। शरीर कहाँ सोता है? बेड पर, बिस्तर में सोता है। बाहर सोते हैं, भीतर सोते हैं। अब चाहे कोई आदमी सड़क पर सो रहा हो और चाहे कोई आदमी एसी कमरे में सो रहा हो, आत्मा सबकी एक ही जगह सोती है। उसका नाम है पुरीतक नाड़ी। कौन सी नाड़ी है? वहां पर आत्मा विश्राम रात। और जैसे ही सुबह होती है फिर वो शरीर के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है? कौन जुड़ जाता है? आत्मा। ठीक है। अब देखो, आत्मा इस शरीर में घूमते रहते। जब आत्मा को देखना होता है तो आत्मा आंखों के पास आ जाती है। समझ रहे? जब आत्मा को देखना होता है तो आत्मा कहाँ आती है? आंखों के पास। अब है कैसी आत्मा? निराकार। तब बताया था ना, आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी दोनों। तो जिस समय आत्मा को देखना होता है वो आंखों के पास आता है, और सुनना होता है तो कानों के पास आ जाता है, खाना होता है तो मुख के पास आ जाता है, पकड़ना होता है तो हाथ के पास आ जाता है। क्योंकि आत्मा की शक्ति से ही शरीर काम कर रहा है। आत्मा प्राणों को शक्ति देती है, प्राण शरीर को शक्ति देता है। तो शरीर की आवश्यकता स्नान, स्नान से आलस्य दूर होता है। अब दूसरी आवश्यकता है भोजन। तो भोजन से क्या होता है? शरीर की भूख मिटती। आत्मा भोजन नहीं करती है, भोजन आत्मा नहीं करती। भोजन कौन करता है? शरीर करता है। लेकिन आप कहेंगे भाई जब आदमी मर जाता है तब भोजन शरीर क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है इसलिए भोजन नहीं करता शरीर। आत्मा शरीर को भोजन करने की ताकत देता है। क्या कहा? आत्मा शरीर को भोजन करने की ताकत देता है। जैसे मोबाइल है, डिस्चार्ज हो गया तो इसको हम लगा देते हैं प्लग, तो ये चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो आत्मा इस शरीर की बैटरी है, समझो, जो शरीर को रिचार्ज करते रहते। तो भोजन हो गया। उसके बाद वस्त्र किस लिए पहने जाते हैं? शरीर को ढकने के लिए। इसलिए पहने जाते हैं, ये हो गया। अब तीसरा है व्यायाम। व्यायाम किस लिए किया जाता है? शरीर को। अगर आप बहुत अच्छा भोजन करें, बहुत अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया स्नान करें और खूब पैसा है, लेकिन आप व्यायाम नहीं करेंगे, आप बीमार हो जाएंगे। कारण नहीं है। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे क्या हो जाएंगे? क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। तो व्यायाम अब यह है कि हर उम्र में अलग अलग तरीके का व्यायाम होता है, उम्र के अनुसार होता है। जैसे किसी की उम्र 60, 70, 65 होगी, अब वो व्यायाम कैसे करेगा? बिस्तर पर लेटे लेटे। कैसे करेगा? बिस्तर पर लेटे लेटे। जैसे आपकी नींद खुले, इधर से रास्ता, आप थोड़ा सा रास्ता देखिए। अरे अंदर जाओ, अंदर सब लोग बैठिए। चलो अपनी सहेली के साथ बैठे। हाँ, सबका अपना अपना जोड़ा होता है। अब आप देखिए, सुनिए जानिए क्या बता रहा था अर्जुन जी। हाँ, बिस्तर पर लेटे आप व्यायाम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? थोड़ा पाँव दाएं हटाइए, थोड़ा पाँव बाएं कीजिए, थोड़ा हाथों की उंगलियां ऐसे कीजिए, थोड़ा गर्दन ऐसे कीजिए, थोड़ा ऐसे कीजिए, थोड़ा ऐसे कीजिए। आपके शरीर में हलचल आनी चाहिए, मोशन आना चाहिए। ठीक है?
अधिकतर हार्ट अटैक जो 60 साल के ऊपर वालों को जो हार्ट अटैक आते हैं वो कैसे आते हैं? बिस्तर से उठते ही बाथरूम जाना। अगर आप नींद खुली और झटके में बाथरूम गए तो आपको हार्ट अटैक आना ही है। क्यों आना है? क्योंकि जब आप सोते हैं ना तो आपका ब्लड एक जगह इकट्ठा रहता है। क्या रहता है? एक जगह। और आप झटके में उठते हैं तो ब्लड पहुंचता नहीं है शरीर के अंग में। जब वो शरीर के अंग में नहीं पहुंचता है वहीं पर आदमी गिर जाता है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करें। आपको कितना ही तेज बाथरूम लगी हो, आप झटके में कभी नहीं उठें। थोड़ा दाएं पाँव लाएं, थोड़ा बाएं पाँव लाएं, थोड़ा कमर हिलाएं, थोड़ा गर्दन हिलाएं, फिर धीरे से उठना, फिर धीरे थोड़ा टहलें, तब आप वॉशरूम में जाएं, तब वहाँ जाकर के आकर तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। तो ये शरीर की आवश्यकता आ गया समझ में। किस करवट उठा जाए? बाएं करवट। बाएं से उठना। उठते समय बाएं करवट उठना चाहिए, दाएं करवट नहीं उठना चाहिए। ठीक है, और वो भी ऐसे हाथ का सहारा देते। तो ये आपको शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर की आवश्यकता। अब दूसरा है मन। शरीर के बाद क्या आता है? मन आता है। तो मन की दो आवश्यकताएं हैं। एक है प्राणायाम। क्या है? प्राणायाम। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, माता बहन जो भी प्राणायाम करते हैं, उसका मन कभी नर्वस नहीं होता, उसका मन कभी उदास नहीं होता, उसके मन में कभी निराशा नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर के अंदर जो वायु है वो बाहर आ जाती है। कौन सी वायु? कार्बन वाली वायु। कौन सी वायु? शरीर के अंदर कार्बन भरा है, सब कार्बन भरा पड़ा है। तो जैसे हम वायु को नाक के बल से बाहर फेंकते हैं तो भीतर का कार्बन बाहर आता है और फिर बाहर से ऑक्सीजन भीतर जाता है। तो जब भी आपको डिप्रेशन हो, तनाव हो, चिंता हो, कुछ हो, बैठिए प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। तो जब अंदर की वायु दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है, उसको हम बाहर नहीं निकालते हैं। अच्छा, आप अपनी अलमारी में 4 दिन झाड़ू मत लगाइए, 5वें दिन उसके अंदर क्या मिलेगी? धूल मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? ठीक इसी प्रकार से जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम भीतर की धूल को बाहर करती है। और सबको करना चाहिए। 90 वर्ष का आदमी प्राणायाम करेगा, लेकिन धीरे से करेगा। और सबसे सरल प्राणायाम आपको बताता हूँ, सबसे सरल। क्या करना है? श्वास खाली अंदर बाहर करना है, लेकिन धीरे धीरे। बस इतना करिए, आपका भीतर झाड़ू लग रहा है। क्या लग रहा है जी? झाड़ू लग रहा है। अंदर की दूषित वायु बाहर आना जरूरी है। लेकिन भोजन करने के 5 घंटे बाद, हमने कहा आचार्य जी ने प्राणायाम बताया, भोजन किया, लगे प्राणायाम करने, नुकसान करेगी। प्राणायाम में और भोजन में कितना अंतर होगा? 5 घंटे का अंतर होगा। जरूर करिए। आप करेंगे ना, देखो करने से ही पता लगता है। जब आप प्राणायाम करने लग जाएंगे तो आपके मन में उदासी नहीं आएगी। खाली पेट सुबह में किया जा सकता है। हाँ, रात भर तो आदमी 7-8 घंटे में तो भोजन सब पाचन हो जाता है। सुबह खाली रहा, खाली अपना करो, लेकिन धीरे 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 निकालो, धीरे छोड़ो, धीरे निकालो, धीरे छोड़ो, धीरे। जितनी ताकत है शरीर में, जितनी शरीर में ताकत है। मेरे जैसे पानी भक्ति का है। प्राणायाम तो कर सकता पानी। प्राणायाम और पानी में आधे घंटे का अंतर। कितना अंतर? आधे। जल और जल पीने के आधे घंटे बाद, जल के बाद तुरंत नहीं, चाय के बाद तुरंत नहीं, दूध के बाद तुरंत नहीं, भोजन के बाद 5 घंटे में, जल के बाद आधे घंटे बाद प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो प्राणायाम का लाभ क्या होता है? मन स्वस्थ रहता है। प्राणायाम से क्या रहता है? बस करिए इनको, ये करने की चीज है। इसको आप करेंगे तो आपको लाभ मिलना ही मिलना है। और यही शरीर की असली पूजा है। अगर शरीर को उसकी आवश्यकताएं दे रहे हैं, मन को उसकी आवश्यकताएं दे रहे हैं, तो फिर आपका ये जो मन, चंचल मन है, ये भगेगा नहीं, इसमें तनाव नहीं आएंगे, डिप्रेशन नहीं आएंगे। बस करना है, ठीक है। तो कितने प्राणायाम किए जाते हैं? प्राणायाम हमेशा किसी आचार्य के देखरेख में करना चाहिए। तो आपसे बड़ा आचार्य ठीक है।
अगर मान लिया नहीं है तो ये जो प्राणायाम मैं बता रहा हूँ हानि रहित प्राणायाम, ये हानि रहित प्राणायाम है। इसको जितनी आपकी क्षमता है 10 करो, 5 करो, 15 करो, 20 से ज़्यादा नहीं करना। क्या कहा? 20 से ज़्यादा नहीं करना। और कम से कम 3, कम से कम 3 से कम भी नहीं करना, 20 से अधिक भी नहीं करना। और 3 के बाद अपनी स्थिति देख लो कि हम 4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन 3 में तो किसी को हानि नहीं होनी, गारंटी। करना क्या है? खाली श्वास अंदर लेना है। अंदर की सारी सफाई, सारी सफाई। जैसे ये मोबाइल में जब कचरा आ जाता है ना तो क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं पूरा कचरा साफ। तो प्राणायाम क्या करता है? फॉरवर्ड करता है अंदर की मशीन को। जो सॉफ्टवेयर अंदर पड़ा हुआ है, फेफड़े हैं, किडनी है, लीवर है, आंतें हैं, छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, इन सब को जो है प्राणायाम साफ क्या कर देता है? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप एक दिन करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे। अगर आपको इसका लाभ लेना है तो 10 दिन तो लगातार कीजिए और 11वें दिन से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा फिर आप करते चले जाएंगे। इसका ध्यान रखें। तो मन हो गया, मन को एक तो प्राणायाम, दूसरा सत्य बोलना है। क्या बोलना है? सत्य बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका मन कभी पवित्र होगा ही नहीं। कितना गंगा स्नान कर लो, कितनी पूजाएं कर लो, कितनी कथाएं सुन लो, कितनी भागवत सुन लो, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका मन कभी पवित्र। साच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। आप मने भगवान, आप मने भगवान, तो उसने झूठ नहीं बोलना है। ठीक है। आखिरी देखो, आदमी झूठ क्यों बोलता है? भाई के कारण कि कोई मुझे कुछ कह देगा। ठीक है, अगर कह देगा तो कहने दो, जो गलती होगी उसको मान लो कि मैंने गलती की है, उसको स्वीकार कर। क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, 20 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वो जितना झूठ बोलेंगे मन उतना गंदा होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए झूठ नहीं बोलना करें। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कोई मार देगा, फांसी हो जाएगी, फिर दूसरा जन्म मिलेगा। इसलिए सत्य बोलना। आचार्य जी, प्राणायाम की कितनी देर बाद कितनी देर बाद खाना खाना चाहिए? प्राणायाम के आधे घंटे बाद भोजन कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं। आगे सुनने मन के लिए क्या बताया? प्राणायाम और सत्य बोलना। क्या बताया? प्राणायाम और वेद में लिखा है जो सत्य बोलता है वही ब्राह्मण है। देखो, ब्राह्मण की परिभाषा बताइए। ब्राह्मण उसी को कहना जो सत्य बोलता है, चाहे वो कहीं भी कहता है। और चारों वेदों का पंडित हो, दर्शनों का पंडित हो, बहुत बड़ा पंडित हो, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो वो ब्राह्मण है नहीं। इसलिए संकल्प करो सत्य ही बोलेंगे। सत्यमेव जयते। हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। कोई बहुत लोग कहते हैं सत्य बोलेंगे तो अगला आदमी नाराज हो, होता नहीं। नाराज होने से क्या बिगाड़ लेगा? परमात्मा नाराज होना नहीं चाहिए। याद रखो, ईश्वर नाराज हो जाए और सारी दुनिया खुश है तुम्हारे लिए, कोई काम नहीं। और सारी दुनिया नाराज हो जाए, अगर ईश्वर खुश है आपसे तो आपका गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, कोई डिस्टर्बेशन नहीं। क्योंकि आप जिनके लिए झूठ बोल रहे हैं वो तुम्हारे साथ ना आए थे और न तुम्हारे साथ नहीं, फिर किसके लिए झूठ बोलते हैं आप? हम सब अकेले आए हैं, हम सबको अकेले जाना है। जितने दिन बीच में है उसी में संकल्प। देखो, रेल की यात्रा में कितने लोग होते हैं, 6000 7000, लेकिन स्टेशन आता जाता है, लोग उतरते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, उतरते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार से चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना जिसे यौन खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया। किसने बनाया? कुशल कारीगर। कौन है वो कुशल कारीगर? अच्छा, परमात्मा कितना विशाल कारीगर है। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी
अक्लमंदी से इसको सजाया, पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल। कौन सा तेल पड़ रहा है? कर्मों का। पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है ये जीवन पथिक रेलगाड़ी पे जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं पे उतरना पड़ा है। पथिक रेलगाड़ी पे जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं पे उतरना पड़ा है। यहीं पे जुदाई, यहीं पे हमें, यहीं पे जुदाई, यहीं पे हमें, चली जा रही है ये जीवन। आप झूठ बोलेंगे रेल रुक जाएगी क्या? नहीं, रेल चलती नहीं जाएगी। तो मन हो गया। अब आता है चौथा, बुद्धि। चौथा क्या है? शरीर समझ में आ गया, मन समझ में आ गया, अब बुद्धि। बुद्धि की आवश्यकता, बुद्धि का भोजन है ज्ञान। बुद्धि का भोजन क्या है? हर चीज में ज्ञान चाहिए। पूजा में ज्ञान चाहिए, पाठ में ज्ञान चाहिए, भोजन बनाने में ज्ञान चाहिए, हर चीज में ज्ञान चाहिए। जिसको कपड़ा सिलने का ज्ञान होता है उसको दर्जी कहते हैं, जिसको भोजन बनाने का ज्ञान होता है उसको पाक शास्त्री कहते हैं, जिसको मकान बनाने का ज्ञान है उसे मिस्त्री कहते हैं। तो बुद्धि कब बढ़ेगी? जब हम ज्ञान की ओर जाएंगे। आगे समझ में? अब है आत्मा। अब क्या है? बुद्धि के बाद क्या आती है? आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? ध्यान। आत्मा पूजा पाठ से नहीं बढ़ती, आत्मा को ध्यान चाहिए, वही उसका भोजन है, वही उसकी टॉनिक है। इसलिए ऋषि मुनि लोग ध्यान लगाया करते थे। भगवान राम ध्यान करते थे, भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, सब लोग ध्यान करते थे। आत्मा का विकास ध्यान से होता है। और ध्यान लगाने के लिए मैंने 6 वाक्य बताए थे। कितने वाक्य बताए थे? पहला वाक्य क्या बताया था अर्जुन जी? पहला वाक्य ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। दूसरा वाक्य वर्मा जी? ईश्वर हाँ, सर्वव्यापक। नकल करते हैं। नकल नहीं, बाप रे बाप, 86 वर्ष की उम्र में नकल कर रहे हैं, ट्यूशन हो जाएगा। नकल करते हैं, अकल से काम नहीं। गलती होगी ना, और तारीफ हो जाएगी। जो आदमी कहते गलती होगी वो आदमी महान है। आजकल आदमी गलती भी करता है और मानता भी नहीं है। हाँ, वो आदत होती है ना, बचपन से आदत। तो दूसरा बताया था ईश्वर सर्वव्यापक है। ध्यान का तीसरा वाक्य क्या बताया था? चेतन। बहुत अच्छा, देखो बेटी याद कर लिया सी। ईश्वर निराकार है। अब चौथे पर आइए। चौथा वाक्य क्या है? ईश्वर चेतन। कल यहाँ पर हम चल रहे, ठीक है। ध्यान का चौथा वाक्य ईश्वर चेतन। चेतन का मतलब होता है संसार में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कितने? एक जड़ और दूसरा चेतन। दोनों में अंतर करना आना चाहिए। दोनों में अंतर करने वाला कौन है? बुद्धि। कौन है? और बुद्धि कहाँ से मिलती है? गायत्री मंत्र के जाप से। यहीं से बुद्धि मिलेगी। इसी मंत्र में बुद्धि मांगी गई भगवान से। बुद्धि का खजाना है। क्या है बुद्धि का खजाना? क्या है बुद्धि का खजाना? गायत्री मंत्र। ठीक है, अभी तो गायत्री मंत्र का तुम आप लोग अर्थ याद कर लो, फिर आगे बढ़े। तो वो जो बुद्धि परमात्मा हमको देता है, गायत्री मंत्र में वही बुद्धि मांगी है। तो आत्मा का ये चेतन और जड़ 2 पदार्थ, एक है जड़ पदार्थ, दूसरा है चेतन। इसे बताओ, ये रुमाल है, ये जड़ है या चेतन? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? कोई क्रिया नहीं होती है। क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि इसमें मोबाइल जड़ है या चेतन? विश्वास के साथ हो, जड़। अब इसमें ज्ञान तो है, मगर जब हम इस ज्ञान को चलाएंगे तब चलेगा, नहीं तो जड़। क्या है ये? जड़ है। अच्छा, अब बताओ अर्जुन जी जड़ है या चेतन? चेतन है। पांडे जी जड़ है कि चेतन? अब यहाँ भी गड़बड़ है।
यहाँ जड़ और चेतन दोनों है। क्या कहा? जड़ और चेतन दोनों। अब बताओ कौन जड़ है कौन चेतन है? हैं? बहुत अच्छा, शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। यहाँ दोनों है, जड़ भी है और इसमें केवल जड़ है। रुमाल केवल जड़ है, पेन केवल जड़ है, ठीक है। लेकिन मनुष्य जड़ और चेतन दोनों है। मनुष्य क्या है? जड़ और चेतन दोनों है उसमें। तो यहाँ मनुष्य में जड़ और चेतन कुछ से लिया, जड़ और चेतन दोनों है इसमें। आ रहा है समझ में? जड़ और चेतन का अंतर समझ में आ गया? पांडे जी समझ में आ गया? तो मोबाइल जड़ है, कलम जड़ है, ये माइक जड़ है कि चेतन? जड़ है। मनुष्य जड़ है कि चेतन? चेतन, ठीक है ना। तो चेतन उसको कहते हैं जिसमें ज्ञान होता है। चेतन किसको कहते हैं? जिसमें ज्ञान होता है। और जिसमें ज्ञान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जड़। अच्छा बताओ, मकान चेतन है कि जड़? ये जो पंखा चल रहा है ये चेतन है कि जड़? जड़। और ये जो मनुष्य है ये क्या है? चेतन है, ज्ञान। अब ज्ञानवान दो है, मनुष्य यानी आत्मा भी ज्ञानवान है और परमात्मा भी ज्ञानवान है। इसलिए मनुष्य भी चेतन है और परमात्मा भी, मगर दोनों में अंतर है। मनुष्य को थोड़ा सा ज्ञान है और परमात्मा को पूरा ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान न तो घटता है और न बढ़ता है। मनुष्य का ज्ञान घटता भी है, बढ़ता भी है। किताब पढ़ोगे ज्ञान बढ़ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे ज्ञान घट जाएगा। लेकिन परमात्मा का ज्ञान न घटता है और न, क्योंकि अपूर्ण है। क्या है परमात्मा का ज्ञान? उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब देखो, एक नाई के वहाँ आप जाते हो ना, बालवर के वहाँ आप जाते हो ना, तो बाल छिलाते हैं। एक बालवर 10 साल, 20 साल, 50 साल से बाल छील रहा है और बाल छील के उसमें कोठी बना ली, बंगले बना लिए, कार खरीद ली। उस बालवर से एक दिन पूछो कि रोज मेरे बाल छीलते हो, एक दिन बता दो कितने बाल मेरे सिर में, बता देगा क्या? लेकिन परमात्मा जानता है मेरे सिर में कितने बाल हैं, मेरे रोम में कितने बाल हैं, इस ब्रह्मांड में कितने जीवात्मा हैं, सब परमात्मा जानता। लेकिन मनुष्य, मछलियाँ कितनी हैं, पूरे विश्व में कितनी मछलियाँ हैं, कितनी गायें हैं, कितने भेड़े हैं, मच्छर कितने हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कितने मच्छर हैं, इसको परमात्मा, कोई मनुष्य जान सकता है क्या? मनुष्य मच्छर को मार सकता है लेकिन जान नहीं सकता। तो परमात्मा का ज्ञान अनंत है। कितना ज्ञान है उसका? उसका और छोर नहीं है, अनलिमिटेड ज्ञान है परमात्मा। और परमात्मा ने जितनी चीजें बना रखी हैं इससे भी ज्यादा बना सकता है। जैसे परमात्मा ने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाए, तारे बनाए, नदी बनाए, पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ बनाया ना। लेकिन ये मत समझ लेना कि जितना आप देख रहे हैं इतना ही परमात्मा बनाना जानता है। परमात्मा बहुत कुछ बनाना जानता है, लेकिन उसने उतना ही बनाया जितने से हमारी गाड़ी, जितनी हमारी आवश्यकता है वो सब कुछ भगवान ने बना के दे रखा। लेकिन ये मत समझ लेना कि भगवान इतना ही बनाना जानता। जैसे एक हलवाई, उसके पास 20-25 ग्राहक आते हैं, 100 ग्राहक आते हैं, तो उसने 100 ग्राहकों के लिए 20 किलो जलेबी बना दी। लेकिन क्या हलवाई 20 किलो जलेबी बना सकता है? 50 भी बना सकता है, 100 भी बना सकता है, लेकिन वो 20 ही क्यों बनाया? क्योंकि आवश्यकता उतनी है। तो परमात्मा ने इतना ही बनाया जितने से मनुष्य का काम, लेकिन वो इससे भी ज्यादा बनाने में सक्षम है क्योंकि वह चेतन है, उसको पूर्ण ज्ञान। अच्छा, आपको अपने पिताजी का नाम याद है? कितने लोग ऐसे हैं पिताजी के पिताजी का नाम याद है जिनको? दादा का नाम। अच्छा, दादा के दादा का नाम किसको याद है किसी को? इस भूमंडल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको अपने दादा के दादा का ज्ञान, लेकिन परमात्मा को है। परमात्मा जानता है हमारे दादा के भी दादा कौन है। परमात्मा जानता है हमने कितनी बार जन्म ले लिया, हम नहीं जानते।
ईश्वर जानता है हमने कितनी बार जन्म ले लिया है और अभी कितनी बार जन्म होगा, ये सब परमात्मा है। लेकिन परमात्मा का भी ज्ञान में एक फाउंडेशन है, क्या है वो सुनो, एकदम नई बात बता रहा हूं। परमात्मा ये तो जानता है कि अर्जुन क्या क्या कर सकते हैं, अर्जुन देव जी क्या क्या कर सकते हैं, परमात्मा ये तो जानता है। लेकिन अर्जुन देव आगे क्या करेंगे ये परमात्मा भी नहीं जानते। हमारी इस बात को गहराई से पढ़ो। हाँ, जब अर्जुन देव कर्म कर लेंगे तो परमात्मा जान जाएगा। मैं क्या क्या सोच सकता हूँ इसको परमात्मा जानता है, लेकिन मैं अभी क्या करूंगा इसको परमात्मा भी। अब सुनो, अगर इसको परमात्मा जान जाएगा क्या होगा, हमारी कर्म की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। क्या होगा, कर्म करने भगवान ने स्वतंत्र कर रखा है। तो अगर भगवान अगर करने वाली चीज को भगवान जानने लगेगा तो हमको पता लग जाएगा भगवान जान रहा, अब नहीं करना, तो हम गुलाम क्या हो जाएंगे। परमात्मा ने किसी को गुलाम, सबको स्वतंत्र कर रखा है। कर तुम सक्यम अगर तुम सक्यम अन्यथा वापस, अच्छा करो बुरा करो न करो सब में समर्थ हो, लेकिन फल लेने में पर कम करना। फल ईश्वर के पास है, कर्म आपके पास है। अब इस गणित को समझिए, कर्म किसके पास है, आपके पास। कर्म करने की स्वतंत्रता किसके पास है, आपके पास। जिस कर्म को आप करेंगे उसका फल कौन देगा, परमात्मा देगा। ये अंतर आ गया। इसलिए आप कर्म करते समय यह सोचिए कि यदि आपको फल अच्छा चाहिए तो कर्म कैसा करना होगा। क्यों, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। आप सोचें हम खराब कर्म करें और फल अच्छा मिल जाए, संभव ही नहीं है, क्योंकि फल तो आपके हाथ में है ही नहीं। अब आपने अपने घर में आम का पेड़ लगाया, यह आपकी कर्म की स्वतंत्रता है, और अब आप चाहते हो कि आम के पेड़ में केला आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कर्म आपने किया, फल कौन देगा, परमात्मा। तो आम के बीज में से परमात्मा आम ही निकालेगा, आम के बीज में से केला नहीं निकालेगा। है एक व्यक्ति निकाल सकता है, कौन, जादूगर। जादूगर लोग निकालते हैं ना, जादूगर भेड़ को गधा बना देते हैं, गधा को सुअर बना देते हैं, बंदर को चिड़िया बना देते हैं, जादूगर। तो ये जो जादूगर होता है ये ठग विद्या है। कौन सी विद्या है, इसलिए परमात्मा कभी ठग विद्या नहीं देता है। ठग विद्या ईश्वर नहीं देता, जादू मनुष्य करता है। ये सारे खुरापात मनुष्य, दुनिया में जितने खुरापात के काम है वो कौन करता है, मनुष्य करता है। और जितने अच्छे काम है वो किसने किए, वो परमात्मा। तो ईश्वर चेतन है, समझ में आ गया कि ईश्वर जैसा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो हमारे जन्म जन्मांतरों में, हम पिछले जन्म में क्या थे ईश्वर जानता है, अगले जन्म में क्या क्या बन सकते हैं ये भी ईश्वर जानता है। लेकिन फिर भी हमको कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहो तो अगले जन्म में मोक्ष जन्म चले जाओ, तुम चाहो अगले जन्म में फिर मनुष्य बन जाओ, तुम चाहो तो मच्छर बन जाओ, सब आपके हाथ। अगर आप किसी मंदिर में जाके कहेंगे भगवान से, भगवान मुझे अगले जन्म में मनुष्य ही बनाना, तो भगवान क्या कहता है, बनाऊंगा, लेकिन ऐसे कर्म करना जिन कर्मों से मनुष्य का शरीर मिलता है। अगर तुम कर्म नहीं करोगे, केवल प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना कब सुनी जाती है, कर्म के बाद। प्रार्थना कब सुनी जाती है, आप कर्म करेंगे नहीं और प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रार्थना परमात्मा तो क्या आपके पिताजी नहीं सुनेंगे, आपकी मम्मी नहीं सुनेगी, आपकी माँ भी कहेगी पहले कर्म करो फिर फल मिलेगा। क्योंकि परमात्मा का संविधान, ये जो माता पिता आचार्य हैं ये परमात्मा के दूत हैं। क्या हैं ये, परमात्मा के दूत हैं। इन्हीं के माध्यम से जो व्यक्ति माँ की भक्त, जो व्यक्ति माँ का सेवा नहीं कर सकता, पिता की सेवा नहीं कर सकता, आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, वो कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जो माता का भक्त होगा, जो पिता का भक्त होगा, जो अपने बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करेगा, वही ईश्वर की आज्ञाओं का भी पालन करेगा। तो ये चौथा वाक्य हो गया ईश्वर चेतन है। अब पांचवा वाक्य सुनिए, सब लोग बोलिए, ईश्वर
न्यायकारी है। अभी देखो, अब समझना है इसको, है ना। ईश्वर क्या है? अब इसको समझे कैसे हम? सुन तो लिया हमने ईश्वर न्यायकारी है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। कोई बता सकता है कैसे है वो न्यायकारी? अब सुनना, अच्छे कर्म का अच्छा फल। क्या कहा? अच्छे कर्म का अच्छा फल। ये है न्याय। क्या है ये? बुरे कर्म का बुरा फल। अच्छे कर्म का फल सुख। क्या कहा? अच्छे कर्म का फल सुख। सुख। जब आपको सुख मिले तो समझ लो आपने कोई अच्छा काम किया, चाहे आज किया चाहे कल किया, कभी भी। अच्छे कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख। ये है न्याय। आप कर्म अच्छा करें और आपको दुख मिले, परमात्मा ऐसा नहीं होने देगा, न्यायकारी है। और आप कर्म बुरे करें और फिर मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करें, ये भी नहीं होने देगा, न्यायकारी। तो दो नियम याद होंगे। पहला नियम क्या? अच्छे कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल। अब तीसरा नियम सुनो, पहले कर्म फिर फल। समझ में आ रहा है? क्या कहा? ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करोगे और फल मिल जाएगा, ऐसा नियम नहीं। ये है न्याय, पहले कर्म फिर फल। बिना कर्म के फल नहीं मिलता। तीसरा नियम, तीसरा न्याय का तीसरा नियम याद हो गया। अब न्याय का चौथा नियम, जिसका कर्म उसी को फल। ये है न्याय, जिसका कर्म उसी का फल। चोरी पिता ने किया, जेल पुत्र नहीं जाएगा, जेल कौन जाएगा? पिता ही जाएगा। जिसका कर्म उसका फल। अब देखो, मान लिया जाए आपका पुत्र IAS ऑफिसर बन गया, ठीक है। पुत्र किसका है? आपका है। क्या बना? वो IAS ऑफिसर बन गया। अब जब महीने में वेतन मिलेगा, आपको मिलेगा कि पुत्र को मिलेगा? पुत्र को। ये आप ये नहीं कह सकते मेरा पुत्र है मुझे दो, मेरा पुत्र है पैसा मेरे को दो, वेतन मेरे को ना। कर्म जिसने किया है। अब फिर आपके पुत्र होने का क्या था? कि आपका नाम होगा। क्या होगा आपका? आपका यश होगा। देखो उनका पुत्र IAS, उनका बेटा ये है, आपका नाम होगा। लेकिन फल आपको नहीं मिलेगा। फल किसको मिलेगा? जिसने मेहनत की है। इसे कहते हैं न्याय। क्या कहते हैं इसे? अब सुन रहे हैं न्याय का नियम। तो जिसका कर्म उसका फल। फिर आगे देखो, जितना कर्म उतना ही फल। ये अगला नियम है। क्या कहा? जितना कर्म उतना ही। ऐसा नहीं कि कर्म थोड़ा करो और फल। ये आपस में तो चल सकता है। जैसे दो भाई होते हैं तो एक भाई ज्यादा दूध लेता है, एक भाई को कम दूध मिल जाता है। तो ये अन्याय ईश्वर नहीं करता है, ये अन्याय माता पिता करता है। और कभी कभी क्या होता है, लोग बेटी को कम देते हैं, बेटे को ज्यादा देते हैं। नहीं तो दूसरे घर जाने वाली है, बेटी तो दूसरे घर जाएगी, इसको क्या करना है? वहीं खाएगी, ससुराल में खाएगी। तो ये अन्याय जो है कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है कि माता पिता कर रहे हैं? माता पिता कर रहे हैं। ईश्वर अन्याय नहीं करता, ईश्वर न्याय करता। तो जिसका कर्म उसका फल, और जितना कर्म उतना न्याय। अब न्याय का अगला नियम देखते हैं, पाप कभी माफ नहीं होते। ये न्याय का अगला फल। क्या कहा? पाप कभी माफ नहीं होते। फिर क्या होते हैं? पाप भोगने पड़ते हैं। क्या कहा? अरे भगवान राम ने भोगे, भगवान कृष्ण ने भोगे, हम और आप कौन सी खेती होगी? पाप कभी भी माफ, ये न्याय का नियम है, ठीक है। जिसने इस न्याय के नियम को समझ लिया वह न्यायकारी परमात्मा के करीब है। आप सोचोगे कि हम मंत्र तंत्र जप तप करेंगे पाप माफ हो जाएगा, ना, उसका फल अलग मिलेगा। जो आप तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, स्नान करेंगे, उसका फल अलग मिलेगा।
लेकिन जो पाप किया है उसका फल। अब इसको समझो, एक सवाल दे रहा हूं आपको। अर्जुन जी के पास 8 गाय हैं। कितनी गाय हैं समझ लेना। और पीछे वर्मा जी बैठे हैं, उनके पास 4 बकरी हैं। उनके पास कितनी बकरी हैं? अर्जुन जी के पास गाय कितनी है? समझ में आ गया सवाल? अब उत्तर दो। 8 गाय में से 4 बकरी घटा दो, कितना बचा? आप ध्यान दो, ये तो दिमाग लगाना है। 8 में से 4 तो घट सकता है, लेकिन गाय में से बकरी नहीं घट सकती है, क्योंकि गाय अलग प्राणी है और बकरी, जैसे गाय अलग है और बकरी अलग है, वैसे ही पाप अलग है और पुण्य। आप समझ में आ गया? अब तो कोई शंका नहीं। इसलिए कभी भी पाप क्षमा, उसको क्या करना पड़ता है? अब इसमें बुद्धिमानी क्या है सुना। जब भी आपको दुख आए, वहाँ बुद्धिमानी क्या है? जब आदमी को दुख आता है तो आदमी छटपटाता है, कभी पंडित के पास भाग रहा है, कभी डॉक्टर के पास भाग रहा है, कभी ओझा के पास, कभी शोखा के पास भाग रहा है, क्योंकि दुखी को वैद्य प्यारा। क्या कहा? दुखी को। अब यहाँ पर दिमाग लगा, जब आपको दुख आए तो अगर आपने गायत्री मंत्र का जाप किया है, अगर आपने गायत्री मंत्र की साधना की है, तो आपकी बुद्धि काम करना शुरू कर देगी। क्या करना शुरू कर देगी? बुद्धि काम करना। आप किसी के पास नहीं जाएंगे, आप भगवान से कहेंगे, प्रभु हाँ मैंने पाप किया है, आपने मुझे इस फल को दिया है, मैं इसे खुशी खुशी भोगूंगा। लेकिन इतनी प्रार्थना है कि इस पाप को भोगने की क्षमता आप मुझे, ठीक है। और दूसरी बात, अब भविष्य में पाप, तो यही 2 रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता है न डुबकी लगाने से, न तप से, न जप से, कुछ नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं दुनिया में। ये वेद का रास्ता है। हाँ, आप कहीं और भटक गए, झोला छाप डॉक्टर कहीं आपको मिल गया, तो फिर कहेगा हाँ ये करो वो करो, तुम्हारा ये जो है हरी रंग की अंगूठी पहन लो, ये पीली रंग की अंगूठी पहन लो, ये लाल रंग की अंगूठी पहन लो, ये काला धागा पहन लो, ये सफेद धागा पहन लो, इतना जाप कर लो, इतना पाठ कर लो। झोला छाप डॉक्टर आपको भटकाएगा। लेकिन जब भी आप MBBS के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा नहीं, भोगना पड़ेगा। तो वो बुद्धि आपको ये गायत्री मंत्र से आएगी। ये गायत्री मंत्र आपको परमात्मा के न्यायकारी होने का व्यवस्था देगा। इसलिए कवि ने कहा, छोड़े अभिमान दो, जान भगवान लो, जो बड़ा है विश्व जिसके सहारे खड़ा है, जान भगवान लो, छोड़े अभिमान दो, विश्व जिसके सहारे खड़ा है, खेल उसका बड़ा ही अनोखा। बोलो, खेल उसका बड़ा ही अनोखा, दे सकेगा उसे कोई न धोखा, दे सकेगा उसे कोई न धोखा। पाप जिसने किया फोड़ उसका दिया, झट घड़ा है, पाप जिसने किया फोड़ उसका दिया, झट घड़ा है, विश्व जिसके सहारे खड़ा है, राज करता जगत में अकेला। बोलो, राज करता जगत में कौन? परमात्मा। हमको आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमको अगर हमारे साथ कोई दूसरा ना हो तो हम काम नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा को किसी की आवश्यकता। राज करता जगत का अकेला, राज करता जगत का अकेला, लेना रिश्वत का भी एक ढेला, लेना रिश्वत का भी एक ढेला, फल अधिक दे न कम, फल अधिक दे न कम, देख लो ये नियम अति कड़ा है, फल अधिक दे न कम, देख लो ये नियम अति कड़ा है, विश्व जिसके सहारे
खड़ा है। छोड़ अभिमान दो, जान भगवान लो जो बड़ा है। विश्व जिसके सहारे, लड़ सके ना कोई उससे लड़ाई, लड़ सके ना कोई उससे लड़ाई। कर प्रलय दे सभी को मिटाई, कर प्रलय दे सभी को मिटाई। अहम बलवान का और विद्वान का भी झड़ा है। विश्व जिसके सहारे खड़ा है। छोड़ अभिमान दो, जान भगवान लो जो बड़ा है। विश्व जिसके सहारे खड़ा है। भूल उसको न नर देव जाना, बोलो भूल उसको न नर देव जाना। गीत नित दिन उसी के ही गाना, गीत नित दिन उसी के ही गाना। मुक्ति से वो लड़ा है सदा जो, विश्व जिसके सहारे। तो परमात्मा क्या है? न्यायकारी। क्या है परमात्मा? न्यायकारी। समझ में आ गया? ईश्वर चेतन है और ईश्वर न्यायकारी है। कभी भी माफ और दंड, अच्छा केवल दंड नहीं देता है कि इनाम भी देता है? इनाम भी देता है। जो अच्छे कर्म करता है उसको इनाम देता है। अच्छा जब मनुष्य की बात, मनुष्य बन जाएंगे तो दंड मिलेगा कि इनाम मिलेगा? इनाम मिलेगा। और घोड़े बन गए तो, गधे बन गए तो दंड मिलेगा। तो ईश्वर पुरस्कार भी देता है, दंड भी देता है, लेकिन माफ नहीं करता। ये दो नियम समझ में आ गए? बहुत अच्छा। चलिए आइए, ध्यान का समय हो गया, ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। कमर सीधी करें, आंखें बंद करना। चित्र आ रहा है? आंखें हल्की बंद करना, ठीक है? जोर से बंद करना, हल्का, जैसे आप खिड़की का पर्दा लगाना, हल्के से आंखें। अभी 6 वाक्य मेरे साथ बोलूंगी। उससे पहले संकल्प, सबसे पहले क्या होगा? संकल्प। बोलिए मेरे साथ। हे ईश्वर, अब हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। हे ईश्वर, अब हम अपने मन को इधर उधर नहीं भटकने देंगे। अब गहरा अंधकार, आंखों के आगे एकदम अंधकार, जैसे अमावस की काली रात होती है। न सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे हैं, न बिजली है, न टार्च है, न मोमबत्ती है, कोई भी प्रकाश नहीं, एकदम घना अंधकार, अमावस की काली रात। अब ये 6 वाक्य बोलेंगे। पहला वाक्य, हे ईश्वर, आप एक हैं। दूसरा वाक्य, हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं। तीसरा वाक्य, हे ईश्वर, आप निराकार हैं। चौथा, हे ईश्वर, आप चेतन हैं। पांचवा, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। छठा वाक्य, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। अभी 6 वाक्य बोल के हमने ध्यान की तैयारी कर ली। अब गायत्री मंत्र से ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, हरता
सृष्टि वास्तु वास्तु में तू हो रहा विद्यमान। सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो रहा विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चलाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को मिला लेंगे, आपस में घर्षण करेंगे और धीरे से आंखों के ऊपर ले जाएंगे। पहली बार आंखों की हल्की सी मालिश करेंगे, फिर दूसरी बार हाथों को घिसेंगे और फिर पलकों के ऊपर रखेंगे। बहुत धीरे से हल्की हल्की, जैसे आप रुमाल से मुंह पोंछते हैं, हल्का हल्का ऐसे। फिर तीसरी बार और फिर हल्के से हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर कप बना लेंगे, जैसे कप होता है। आंखों को अच्छी तरह से ढक लेंगे और धीरे से अंगुलियों के बीच में गैपिंग करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। जोर नहीं लगाते, धीरे धीरे। शंका समाधान। किसी को कुछ पूछना है? आज का जो प्रवचन हुआ था, प्रश्न बता रहा हूँ, पहले शंका समाधान। किसी को कुछ पूछना है आज की? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए, बोलिए। क्या है? तो कहते हैं कि पिता का कर्म जो है बेटे को समझना पड़ता है। ये आया था, जैसे कर्म पिता करेंगे तो भोग पिता को भी करना पड़ता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बच्चों को भी भोग करना पड़ता है। ये सब कैसे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। संसार में अधिकतर लोग कहते हैं पिता का कर्म पुत्र को भोगना पड़ता है, ऐसा लोगों में बीच में सुनाई देता है। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। अब लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको कर्म शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है। क्या कहा मैंने? कर्म शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है। अब सुनो, एक होता है कर्म, क्या होता है? दूसरा होता है कर्म का फल, दूसरा क्या होता है? तीसरा होता है कर्म का प्रभाव, दूसरा क्या होता है? और चौथा होता है कर्म का परिणाम। क्या होता है? चार चीजें। जब तक चारों चीजें आप नहीं समझेंगे तो सही समझ में। अब देखो, पहला है कर्म। कर्म जो कर रहा है उसे कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे रमेश खाना खा रहा है, गीता गाना गा रही है, सीता जा रही है, तो इसमें करने वाला कौन है? कर्ता। कर्ता कौन है? रमेश, गीता, सीता, ये क्या है? कर्ता। जो किसी कर्म को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता जो करता है उसे कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? ठीक है। अब आता है कर्म के बाद आता है फल। कर्म के बाद क्या आता है? अब फल उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया है। ठीक है, जिसने कर्म नहीं किया उसको फल। अब ऐसे समझो, जैसे पिता परीक्षा देने नहीं गया और बेटा परीक्षा देने गया, तो पास कौन होगा? पिता की बेटा? समझ में आ गया? इससे सरल नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना? कर्म किसने किया था? बेटे ने किया, पिता ने कर्म नहीं किया।
तो पास कौन होगा? बेटा बेटा। तो ये पास होना क्या? कर्म का फल। ठीक है। अब ये कहते हैं कि भोगना पड़ता हो क्या है? वो है प्रभाव। वो क्या है? प्रभाव। क्योंकि प्रभाव क्यों पड़ा? प्रभाव पड़ता है संबंधों से। कैसे पड़ता है? पिता और पुत्र का संबंध है, इसलिए उसका प्रभाव पुत्र पर पड़ता है। लेकिन फल नहीं भोगेगा वो, प्रभाव। फल उसी को मिलेगा जो कर्म करता है। अब चौथा है, हाँ, प्रभाव में वो प्रभावित होगा। जैसे पुत्र को ज्यादा दुख होगा, पिता को थोड़ा दुख। लेकिन जेल पिता नहीं जाएगा, जेल पुत्र ही जाएगा। कर्म जिसने किया है जेल वही जाएगा, लेकिन दुखी कौन होगा? पिता भी होगा। और पड़ोसी भी दुखी होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। गांव वाला भी दुखी होगा और कम होगा। शहर वाला भी दुखी होगा और कम होगा। देश वाला भी दुखी होगा और कम होगा। विदेश वाला शायद न भी। जितना गहरा संबंध होगा उतना प्रभाव पड़ेगा। और परिणाम अब है परिणाम। परिणाम पूरे समाज पर पड़ता है। परिणाम क्या हुआ? पूरे समाज पर। जैसे अभी सत्संग हुआ, अब इसका परिणाम पूरे दशहरा भाग में। अरे वहाँ सत्संग, अरे वहाँ सत्संग हो रहा, चलो कभी चलते हैं, चलो आज समय नहीं तो कल जाएंगे। इसे कहते हैं परिणाम। क्या कहते हैं इसे? और प्रभाव आप सब पर हो रहा है, यहाँ आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और फल किस पर होगा? फल आप पर, बोलने वाले पर और सुनने वाले। यहाँ का जो फल है या तो मुझे मिलेगा या आपको मिलेगा। और जो सुन नहीं रहा है उसको नहीं मिलेगा, उसको प्रभाव मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? प्रभाव मिलेगा। अरे आ रहे हैं सत्संग से तो अच्छे लोग आ रहे हैं। आ गया समझो बहन? समझ में आ गया? चलिए, और किसी की क्वेश्चन का? चलो अब आज का प्रश्न, आज का प्रश्न लिख लीजिए। ईश्वर के 5 मुख्य कार्य, ईश्वर के 5 मुख्य कार्य, यानी ईश्वर तो बहुत काम करता है, लेकिन 5 कार्य उसके मुख्य हैं। उत्तर भी बता दूंगा। 5 कार्य उसके मुख्य हैं, वो सुन लो। पहला, जल्दी जल्दी बोलूंगा, दिमाग पूरी कंप्यूटर चलाइए। पहला काम है सृष्टि को बनाना। दूसरा काम है सृष्टि का पालन करना। तीसरा काम है सृष्टि का संहार करना। चौथा काम है वेद का ज्ञान देना। और 5वां काम है कर्मों का न्याय पूर्वक फल देना। कैसे फल देना? न्याय पूर्वक, है ना। आप चाहो ऐसा दे दो ना, न्याय पूर्वक दे, अन्याय नहीं करेगा। देखो, जज अन्याय कर सकता है, पुलिस अन्याय कर सकता है, राष्ट्रपति अन्याय कर सकता है, प्रधानमंत्री अन्याय कर सकता है, माता पिता गुरु अन्याय कर सकता है, लेकिन परमात्मा अन्याय करता है। सृष्टि को पालना पहला काम नहीं, सृष्टि को बनाना पहला काम, पालन करना दूसरा काम, सृष्टि को समाप्त करना तीसरा काम, वेद का ज्ञान देना चौथा काम, और कर्मों के अनुसार न्याय पूर्वक कर्मों का फल देना 5वां। ठीक है। दूसरा प्रश्न, ये पहला प्रश्न, पहला सृष्टि बनाना। पहला प्रश्न का उत्तर बता दिया। ठीक है, फिर बताएं। फिर सुन लो, फिर सुन लो, फिर सुन लो। देखो, जिन लोगों के पास कापी कलम है वो याद कर लिए, क्योंकि याद करने वालों का दिमाग ध्यान में रहता है, और लिखने वाले का कभी कलम में, कभी कागज में, कभी इधर कभी इधर। पहला काम सृष्टि को बनाना, दूसरा काम सृष्टि को चलाना, तीसरा काम उसको समाप्त करना, कि संसार एकदम समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान ही समाप्त करेगा, इसको मनुष्य समाप्त नहीं कर सकता। कितने विश्व युद्ध हो जाए, लेकिन सृष्टि अपने समय पर ही प्रलय ले जाए, उससे आगे पीछे नहीं जाएगी। ठीक है। एक सृष्टि की आयु कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये संसार चलेगा। उससे पहले प्रलय नहीं होने वाला। छोटे मोटे प्रलय होंगे, सुनामी आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, और कई बीमारियां आ जाएंगी, लाखों में लोग मरेंगे, लेकिन धरती खत्म होगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद। ये एक से, और इतने समय का प्रलय भी होता है। तो ये समझ में आ गया? 5 काम हो गए ना। दूसरा प्रश्न देखो, कि आत्मा और परमात्मा के 5 संबंध। ये दूसरा प्रश्न, हमारे और भगवान के 5 संबंध। ये दूसरा प्रश्न है, प्रशांत की बात करो। हमारे और भगवान के 5 संबंध, यानी हमारा और भगवान में 5 तरह का संबंध है।
ठीक है। और ये संबंध जान लो, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस अपने आप अंदर से आनंद बह रहा है, आनंद स्रोत बह रहा है। पर तू उदास है, हसरत में है, जल में रह के भी मछली को प्यास है। तो भगवान के हमारे पास में पहला समझ, ईश्वर हमारी माता है, ये पहला समझ, ईश्वर हमारी माता है। अब लोग माता साथ में, जिसकी माता ईश्वर है उसकी माँ मर भी गई तो उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि जो ईश्वर है वो माताओं की भी माता है। ईश्वर हमारी माता है। दूसरा संबंध, ईश्वर हमारा पिता है। तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो कहते हैं ना आप, उसका ये अर्थ है। अर्थ जानना चाहिए, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। क्या कहा? अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। तो ईश्वर हमारी माता है, एक संबंध हो गया। ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा आचार्य है, आचार्य है, गुरु है। ईश्वर हमारा गुरु, ठीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं ना, गुरु का भी गुरु है। तीन संबंध हो गए। ईश्वर हमारा राजा है। इस धरती का राजा कौन है? परमात्मा। देश का राजा कौन है? मोदी। अमेरिका का राजा कौन है? ट्रम्प। लेकिन पूरा ब्रह्मांड का राजा कौन है? परमात्मा। तो ईश्वर हमारा राजा है, ठीक है। चार संबंध होंगे। पांचवा संबंध, ईश्वर हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। ईश्वर हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। पहला संबंध, ईश्वर हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा है, ठीक है। और ईश्वर हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक। समझ में आ गया? चलो शांति पाठ। हाँ, हमारे बीच में आज दो मेहमान आए हैं। एक बाबा जी आए हैं, और बाबा जी को हम देखते हैं सवेरे सवेरे छत में बहुत मस्ती से टहलते हैं, योगा व्यायाम करते हैं। एक बार तारीफ बताइए बाबा जी को। और इसके साथ उनके पड़ोसी भी आए हैं। ये बेचारे हमारे वहाँ एक क्या नाम, जयसवाल जी। जयसवाल जी एक अपने आप मिलने आ गया। अच्छा बताओ, अगर आपको कोई व्यक्ति जानता ना हो और वो व्यक्ति आपसे मिलने आ जाए, वो लोग छोटा है कि महान है? महान। जयसवाल जी को जानते नहीं, जयसवाल जी मिलने आ गए, महान। धन्यवाद। चलिए शांति बात। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय हो। जो बोले सो गए। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देवदयानंद की, गुरु अर्जुनानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। देखो पूरा नाम बोलो, है ना? भगवान राम नाम नहीं है उनका, पूरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज। कितना बड़ा नाम है। आप भगवान राम की जय, शॉर्टकट मत मारो, पूरा नाम लो। ऐसे ही भगवान कृष्ण की जय, शॉर्टकट नाम लो, पूरा नाम लो। अब भगवान कृष्ण का पूरा नाम लिखो। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, बजरंगबली हनुमान की, जगत जननी माता सीता की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, एक ज्योति, ओम का झंडा, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का वैदिक ध्वनि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सब एक दूसरे को नमस्ते करो, छोटे बड़े।